पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि ये d/dx क्या होता है, ये अजीब सा सिंबल क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन कब करते हैं, इंटीग्रेशन कब करते हैं। आज इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जेई, नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, स्थिति xt इक्वल्स 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5 से t इक्वल टू 3 पर त्वरण स्मॉल a निकालिए। इसके सॉल्यूशन के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब हमें वेग प्राप्त होता है और फिर हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हमें त्वरण मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी, स्मॉल v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो ये बन जाएगा d 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dt। अब हम इन अलग अलग पदों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा d 2t क्यूब अपॉन dt माइनस d 4t स्क्वायर अपॉन dt प्लस d 5 अपॉन dt। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 dt क्यूब अपॉन dt माइनस 4 d t स्क्वायर अपॉन dt प्लस d5 अपॉन dt। अभी हो जाएगा v इक्वल टू 2 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस इस कॉन्स्टेंट 5 का हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा v इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 8t। अब एक बार हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dv अपॉन dt, यही हमारा एक्सेलरेशन बन जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी माइनस 8 इंटू डी टी अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा स्मॉल a इक्वल टू 6 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और 8 इंटू डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा 1। तो ये स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी 12t माइनस 8। अब क्योंकि हमसे एक्सेलरेशन तब पूछा गया है जब t की वैल्यू 3 है तो इसमें हम t इक्वल टू 3 रख देंगे। t इक्वल टू 3 रखने पर तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 12 इंटू 3 माइनस 8 इक्वल टू 36 माइनस 8 इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमने अपना आंसर निकाल लिया। यहाँ हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, बल कैपिटल F बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 2 तक किया गया कार्य ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम जानते हैं कि यह कार्य बल के लिए सूत्र होगा कैपिटल W इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स, और इसमें हम लिमिट लगा देंगे। जैसे यहाँ लिमिट दी है 0 से 2 तो हो जाएगा 0 से 2 और इसमें F की वैल्यू लिख देंगे तो ये बन जाएगा 0 से 2 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 2x dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसको कर लेंगे बाहर। ये हो जाएगा 0 से 2 x स्क्वायर डी एक्स प्लस इसमें 2 बाहर हो जाएगा 0 से 2 x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 और इसमें हम लगा देंगे लिमिट 0 से 2।
ऐसे ही इसका हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और उसमें लिमिट लगा देंगे 0 से 2। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए बस हमें एक काम करना है कि जहाँ पर x दिया है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट रख देनी है और एक बार लोअर लिमिट और बीच में माइनस साइन लगा देना है। तो ये बन जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 3 का आंसर होता है 8 अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 का वैल्यू होता है 4 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ 3 से 3 काट सकते हैं और यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं तो हो जाएगा 8 प्लस 4 और 8 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। अब क्योंकि ये हमारा वर्क डन है तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। यहाँ हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन दिया है। वेग स्मॉल v इक्वल टू साइन 3t स्क्वायर प्लस 5 से t इक्वल टू 1 पर त्वरण ज्ञात करो। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो बस हमें इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो ये बन जाएगा स्मॉल a इक्वल टू dv अपॉन dt। ये हो जाएगा d साइन 3t स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dt। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगेगा। सबसे पहले हम साइन का करेंगे। साइन का होता है कॉस और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद में हम 3t स्क्वायर प्लस 5 का भी करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा स्मॉल a इक्वल टू कॉस 3t स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6t। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6t कॉस 3t स्क्वायर प्लस 5। अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल टू 1 पर तो इसमें हम t की वैल्यू 1 रख देंगे। t इक्वल टू 1 रखने पर तो ये हो जाएगा स्मॉल a इक्वल टू 6 इंटू 1 कॉस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5। ये हो जाएगा 6 कॉस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, एक कण की स्थिति निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। xt इक्वल्स 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। आपको t इक्वल टू 2 पर कण का वेग बताना है।